अप्रमत्तो नुयुञ्जीत मनो मय्यर्पयन् शनैः अनिर्विण्णो यथा कालं जितश्वासो जितासनः। तो किस प्रकार प्रथम सत्व गुण की अभिवृद्धि कराकर फिर मन को भगवत भजन के योग्य बनाया जाए, ऐसी बात भगवान उद्धव जी से बता रहे हैं। व्यवहार में भी यदि आपको मुझे मंदिर में प्रवेश करना है, भगवत सेवा में जाना है, तो कुछ शरीर की शुद्धि कराकर ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं ना। जैसे स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है, थोड़ा आचार विचार का ध्यान रखा जाता है मंदिर में भगवत सेवा में जाने से पहले। पर यहाँ एक बात जो इस चिंतन से हमारे हाथ आती है, भगवान ने बार बार जिस बात पर बल दिया है वो इस बात पर दिया है कि मन को किस प्रकार मुझ में लगाया जाए। तो जैसे तन को भगवान में लगाने के लिए पहले तन की शुद्धि अपेक्षित है, आवश्यक है, क्योंकि तन संसार में लगा है। क्योंकि जो तन है वो संसार के व्यवहार में, संसार के कार्य में लगा है। इसीलिए यदि हमको भगवत सेवा में ले जाना है तो पहले कुछ शुद्धि आवश्यक है। शास्त्र कहता है देवो भूत्वा देवता यजेत। उसी प्रकार क्योंकि मन भी संसार के ही कार्य में लगा है। ऐसा नहीं है ना कि हमारा केवल तन ही संसार में लगा हो, हमारा तो मन भी संसार में लगा है। मन भी तो निरंतर विषय का ही चिंतन, विषय का ही सेवन करता है। और मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि तन से कहीं अधिक अशुद्ध हमारा मन है, क्योंकि तन तो थोड़े काल के लिए विषय का सेवन करता है, पर मन तो निरंतर विषय का चिंतन करता है। और आपको स्मरण हो, पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि भाई विषय के सेवन से कहीं अधिक हानिकारक है विषय का चिंतन। विषय का सेवन तो कोई चाहे भी तो अधिक देर तक नहीं कर सकता। इंद्रियों के पास अपनी एक सामर्थ्य है, बस इंद्रियां उसी सामर्थ्य के अनुरूप विषय का भोग कर सकती हैं। किसी को 2 रोटी की भूख लगती है, किसी को 4 रोटी की भूख लगती है, कोई उससे भी थोड़ा अधिक खा लेता है, लेकिन सीमा तो है, सबकी है। एक सीमा के बाद विषय का भोग नहीं किया जा सकता। पर विषय का चिंतन जो है वो जीव अनादिकाल से कर रहा है, सतत रूप से कर रहा है, निरंतर कर रहा है। इसीलिए केवल तन को धोने मांजने से काम नहीं चलता है। केवल तन को धो मांज लेने से जीव भगवत भजन का योग्य नहीं होता, भगवत भजन का अधिकारी नहीं होता। संत तो कहते हैं कि तन के बने न काज। शरीर को खूब सजा संवा कर, खूब सुंदर तिलक लगाकर, खूब सुंदर माला कंठी से सजाकर और आप ले जाइए, तो क्या केवल इतना पर्याप्त है? नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। आप यदि भगवान की बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे भगवान बार बार क्या कह रहे हैं कि उद्धव सब ओर से मन को हटाकर मुझ में लगाना है। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि तन मुझ में लगे। तन की तो भगवान इतनी बात करते हैं कि भाई संतुलित आचार विचार से अपने तन को स्वस्थ रखना, क्योंकि तन स्वस्थ रहा तो ही मन जो है वो भजन भाव की ओर प्रेरित होगा, क्योंकि तन का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो तन के लिए तो भगवान ने बड़ी थोड़ी सी बात की है। भगवान ने इतना ही कहा है युक्ताहार विहारस्य, बस संतुलित जीवन हो आपका, अच्छा आपका सात्विक आपका भोजन हो और सात्विक आपकी दिनचर्या हो, संयमित नियंत्रित आपकी दिनचर्या हो। पर जो बल देते हैं ना भगवान, वो तो कह रहे हैं कि मन किस प्रकार मुझ में लगाया जाए। और आपके मेरे जीवन में विडंबना क्या है कि तन से बहुत मैला हमारा मन है। तो ये जो कल जो आपने मैंने चर्चा की, ये बड़े काम की बात है भाई। ये साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान ये बता रहे हैं कि भाई कैसे जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होगी, रजोगुण और तमोगुण को हम कैसे नष्ट करें। आज जिस समय में हम रह रहे हैं वहां तो चारों ओर जहां देखो रजोगुण और तमोगुण ही दिखाई पड़ता है। यहां तक कि जो भगवान के धाम हैं वो भी इससे बचे नहीं है, वहां भी रजोगुण और तमोगुणी क्रीड़ा कर रहा है। तो ऐसे घोर काल में, ऐसे विकट काल में एक साधक अपने जीवन में सत्वगुण की वृद्धि कैसे करे?
ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी मैंने आपको निवेदन किया भाई, मैंने कहा आपने सुन लिया, लेकिन इतने मात्र से बात नहीं बनेगी। भगवान ने कितनी कृपा की है, किसी छोटी छोटी बात भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं। और मुझे इस प्रसंग में सबसे सुंदर दर्शन यही होता है कि भगवान अपने धाम को जा रहे हैं और उद्धव को बता कर जा रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं, अब मेरी अनुपस्थिति में ऐसे रहना। केवल इस प्रकार रहकर ही संसार के इस कलुषित वातावरण से स्वयं को बचाया जा सकता है। तो 10 बातें भगवान ने बताई, कुछ याद है? सबसे पहले शास्त्र माने सच्चर्चा, आपका जो अध्ययन हो वो सत्शास्त्र का ही अध्ययन हो। आप वही बात पढ़े जो बात आपको, आपके भाव को भगवान के निकट लेकर जाए। माने सरल शब्दों में कहें तो राम कहानी पढ़नी है भाई, काम कहानी नहीं पढ़नी है। ऐसी वार्ता, ऐसा चिंतन, ऐसा लेख, ऐसा शब्द नहीं पढ़ना है जिससे मन संसार के विषय की ओर जाए, जिससे मन संसार के विषय का चिंतन करने लगे। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं कि छोटी छोटी बातों से ही जीवन बनता है। जीवन कुछ और नहीं है। आप देखो, छोटी छोटी बातों से जीवन बनता है। और महापुरुष तो कहते हैं छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है। छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, पर पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता। पूर्णता का आना बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों से जीवन निर्माण किया जाता है। तो एक तो हमको सच्चर्चा सुननी है, सत्शास्त्र का अध्ययन करना है। फिर दूसरी बात भगवान ने कहा संग, प्रजा माने किस प्रकार के संग में आप रहते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान। कई बार मैंने आपको निवेदन किया, गंगा जल भी यदि भूल से मदिरा का संग कर ले तो फिर महात्मा उसको स्पर्श नहीं करता है, उसका संग दूषित हो गया है। आपका संग शुद्ध रहे, प्रयास पूर्वक। फिर भगवान ने कहा देश माने किस स्थान पर आप रहते हैं, उस स्थान को पवित्र बनाकर रखिए। भगवान के धाम में रहने को मिले तो कहना क्या, नहीं तो प्रारब्ध से जहां पर आप रह रहे हैं वहां के वातावरण को भावमय, भक्तिमय बनाकर रखने का प्रयास करिए। जहां पर आप रहते हैं, जिस स्थान पर आप रहते हैं, वहां पर थोड़ा नाम जप हो, थोड़ा भगवान के नाम का कीर्तन अवश्य हो। क्योंकि कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना। ये मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूं। आप जहां रहते हैं अपने घर में 10 मिनट के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करिए। भगवान नाम का उच्चारण होना चाहिए, आपके मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो। वहां का जो परमाणु है वो भजन के योग्य बनेगा। नहीं तो भाई घर में, संसार में, परिवार में अनेक अनेक तरह की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, अनेक प्रकार का व्यवहार न चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो गृहस्थी का जो परमाणु होता है वो अलग प्रकार का हो जाता है। यदि आपको भजन करना है तो कुछ समय निकालिए, भगवान नाम का उच्चारण अवश्य करिए। इसी भाव से नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। फिर समय, भगवान ने कहा समय की भी शुद्धि रखना। अब समय की शुद्धि कैसे रखी जा सकती है? समय की शुद्धि तो भाई भजन करके की जा सकती है। जो समय भजन में गया वही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, ते दिन लेखे जिन लिखो वृथा अकारथ जात। जो दिन वृंदावन के बिना गए वो सब अकारथ गए, व्यर्थ गए। नागरीदास जी कहते कितने दिन बिन वृंदावन खोए, कितना जीवन हमने बिना वृंदावन खो दिया। व्यास जी कह रहे हैं सोवत हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। तो शास्त्र, प्रजा, देश, काल, समय, फिर कर्म, जन्म की शुद्धि कैसे हो? गुरु दीक्षा से। किसी वैष्णव आचार्य की शरणागति हो, किसी भगवत भक्त की शरणागति हो, जन्म शुद्ध हो। जन्म शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा, क्योंकि पहले जन्म है फिर कर्म है ना। तो पहले गुरु की दीक्षा से जन्म शुद्ध करिए, फिर जो गुरु उपासना दे उस उपासना से कर्म शुद्ध करिए। फिर उसके बाद मंत्र की शुद्धि, माने सकाम मंत्र नहीं जपना है। ऐसे मंत्र को नहीं जपना है जो सकामता की पूर्ति कराने वाले मंत्र हैं। और एक और बात मैंने आपको निवेदन की थी कि कलयुग का जो सर्वोपरि मंत्र है वो क्या है? वो हरि नाम है।
भगवान नाम सर्वोपरि मंत्र है। कलौ नास्तयैव 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 गतिरन्यथा हरिर्नामैव केवलम। सदा स्मरण रखिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक कहा है, ये मैं कहता हूं कि ये कलयुग में भगवान नाम की महिमा को प्रतिष्ठित करता है कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। इसमें एक शब्द श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना, निज सर्वशक्ति। ये बहुत बड़ी बात श्री महाप्रभु जी ने कही है, निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति। मैं इसलिए आपको नित्य प्रति स्मरण कराता हूं, भूलिए मत, जो भगवान का नाम आपकी जिह्वा पर है उसी में भगवान का सारा ऐश्वर्य और माधुर्य छिपा है, निहित है। तो जन्म की शुद्धि हो, कर्म की शुद्धि हो, फिर मंत्र की शुद्धि हो। सकाम मंत्र जपेंगे तो मन वहीं जाएगा। देखो, जो सकाम भाव से भगवान का भजन करते हैं ना, उनका मन वस्तुतः भगवान का भजन नहीं करता। जिस कामना की पूर्ति के लिए वो भगवान का भजन कर रहे हैं, मन उसी कामना का ही, उसी विषय का ही चिंतन करता है। और कामना की पूर्ति हो जाने के बाद मन फिर उसी विषय में ही रम जाता है। तो जन्म की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, मंत्र की शुद्धि। मंत्र की शुद्धि हुई तो ध्यान की शुद्धि हो जाएगी। और फिर अंत में भगवान कह रहे भाई संस्कार की शुद्धि। और संस्कार की शुद्धि कैसे हो? सत्संग से। सत्संग सब संस्कारों को शुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा भाई पहले सत्वगुण बढ़ाना। सत्वगुण बढ़ेगा तो जीवन में क्या आएगा? सजगता आएगी, सावधानी आएगी। यहां भगवान कह रहे हैं अप्रमत्तो नुयुंजीत मनोमय्यर्पयन् शनैः। अप्रमत्तो, सबसे पहले जो अपने जीवन से बाहर निकालना है, वो किसको निकालना है? प्रमाद को। देखो, भजन किया होता तो भगवान मिल ही गए होते ना। आज हमारे जीवन की जो दशा है, या मैं कहूं जो दुर्दशा है, उसका एक ही तो कारण है कि हमने भजन नहीं किया। सब किया, सब किया। संसार के विषय सुख को बार बार भोगा। जैसे कोई पीसे हुए को पीसता है, उसी प्रकार संसार के विषय का पुनः चिंतन किया, पुनः सेवन किया, बार बार अपने सर पर विपदा बुलाई। यदि कुछ नहीं किया तो भगवान का भजन नहीं किया। भजन किया होता तो ये दशा नहीं होती। और भजन ना करने का कारण क्या है? भजन ना करने का कारण है प्रमाद। सूरदास कहते हैं बालापन खेलत ही खोयो और यौवन विषय रस भोई, अब वृद्ध भयो और अब कैसी, अब सुधि प्रगति मोकू। पर अब क्या करूं? अब तन और मन दोनों शिथिल पड़े हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण प्रमाद है। ईमानदारी से हम अपने जीवन में देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमने भजन को सदा कल पर टाला है। कल करेंगे, फिर करेंगे, हाँ फिर करेंगे। तो भगवान कह रहे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले प्रमाद को अपने जीवन से हटाना है। अप्रमत्त होकर, अर्थात सावधान होकर। आपको स्मरण हो, पूर्व में हमने चर्चा की थी, ये जो महादेव कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने से बाहर आने की युक्ति तो भाई जागृति ही है बस। स्वप्न के प्रभाव को कैसे नष्ट किया जा सकता है? देखो, संसार सच्चा है कि झूठा, इसमें पड़ोगे तो पड़े ही रहोगे। संसार न सच्चा है न झूठा है, झूठा भी नहीं है, सच्चा भी नहीं है। जैसे वेदांती लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ना भाई, जगत मिथ्या कहाँ है? जगत मिथ्या भी नहीं है, जगत सत्य भी नहीं है। इसीलिए महादेव ने बड़ा स्पष्ट कहा जगत सब सपना। महादेव ने ये नहीं कहा मिथ्या है, झूठा है, ऐसा नहीं कहा। जैसे वेदांती लोग जब चर्चा करते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि भाई नाम रूप मिथ्या है। अब नाम रूप मिथ्या है तो भाई वो संसार का नाम रूप मिथ्या है, भगवान का नाम रूप थोड़ी मिथ्या है। वो भगवान के नाम रूप को भी नाम रूप में ही गिनते हैं। वो कहते हैं कि भाई न तो कुंडल सत्य है, न हार सत्य है, सोना सत्य है। भाई सोना ही सत्य है, पर कुंडल और हार भी दिखाई तो पड़ रहा है।
जो आंख से दिखाई पड़े, जिसको हाथ छुए, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां जिसका प्रत्यक्ष में अनुभव कर रही हैं, उसको आप मिथ्या नहीं कह सकते। तो इसीलिए भक्त इस प्रपंच में पड़ता ही नहीं। वो क्या कहता है? वो कहता है श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर मतिर मम। जो संसार सच्चा है झूठा है, बोले हमको इस प्रपंच में नहीं पड़ना। श्री कृष्ण के चरण कमल सत्य हैं, भगवान के चरण कमल सत्य हैं। यहां साचो तेरो नाम रे, प्रभु का नाम सत्य है। सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, सत्य नाम, उसका नाम सत्य है। प्रभु के चरण कमल सत्य हैं। तो संसार सच्चा है झूठा है, बोले इस प्रपंच में नहीं पड़ना। सजग होकर सावधान होकर अपने जीवन में सत्व गुण बढ़ाना, और जब मन भजन करने योग्य हो जाए तो सब ओर से धीरे धीरे मन को खींचकर, भगवान ने शनै ही कहा, माने धीरे धीरे, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। देखो क्रम है। कई बरस पहले आपको स्मरण हो, मैं आपको कहा करता था, भाई जहां जाना है, अगर इस बात की जानकारी, इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है, तो जहां से यात्रा आरंभ करनी है उसका ज्ञान होना भी तो आवश्यक है। हमको कहां से आरंभ करना है, कहां खड़ा है हमारा जीवन, संसार के द्वंद्व में पड़ा है, व्यवहार में पड़ा है। अब सीधे करते रहिए भजन की बड़ी बड़ी बातें, सिद्धों किसी भाषा का प्रयोग मैं यहां से कर दूं, ना मेरा लाभ है ना आपका। हमको तो भाई जहां हम खड़े हैं वहीं से ही तो आरंभ करना है ना। द्वंद्व में पड़ा जीव है, द्वंद्व से मुक्ति कैसे हो? छोटी छोटी बातें भगवान ने कही, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से क्या होगा? सत्वगुण बढ़ेगा। जल तक की बात तो भगवान कर रहे हैं, बोले जल शुद्ध हो। छोटी छोटी बात भगवान बता रहे हैं, भोजन शुद्ध हो आपका, सात्विक जीवन शैली आपकी हो, इससे सत्वगुण बढ़ेगा, मन शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, फिर मन निर्मल मन से भजन होगा। तो सबसे पहले भगवान ने कहा भाई प्रमाद हटाना, भजन आज करना है, अभी करना है, यही करना है। कोई भी बात कल पर ले जाए, पर भजन कल पर नहीं ले जाना है भाई। आज करे और सो अब। और फिर भगवान कहने अपने जीवन में सत्वगुण बढ़ाकर, अनिर्विण्णो यथा कालम जितश्वासो जितासनः, जितश्वासो जितासनः। यहाँ एक संकेत मिलता है कि थोड़ी देर एक आसन पर बैठकर, शरीर भी आपका सदा होना चाहिए, थोड़ी देर एक आसन पर बैठकर भगवान नाम का जप होना चाहिए, भगवान के रूप का ध्यान होना चाहिए। पहले दिन से मत लग जाना चलते फिरते भजन करने में। चलते फिरते भजन तो बड़े दीर्घ काल के बाद होता है। चलते फिरते भजन तो बड़ी दीर्घ साधना के बाद होता है। जब आप अजपा जप की स्थिति में पहुंचते हैं, तब जाकर चलते फिरते उठते बैठते भजन होता है। ये जो भोली सखी कहती है सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं, ये तो मुझे लगता है भजन करने वाले की अंतिम अवस्था है। जब वो भजन के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, जब भजन उसका स्वभाव हो गया है, जब स्वभाव में ही भजन आ जाता है, जब भजन के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। अब ये बात कबीर कह सकते हैं, हम थोड़ी कह सकते हैं। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। ये कबीर कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हमारे लिए तो भगवान ये बात बता रहे हैं कि भाई धीरे धीरे सब ओर से मन को हटाना, और इसके लिए भगवान कह रहे जितश्वासो जितासनः। 5 मिनट नहीं बैठा जाता है कुछ लोगों से एक आसन में, इधर पलटे उधर पलटे, यहां हाथ रखा वहां पैर लगाया, 5 मिनट नहीं बैठ सकते। अच्छा, छोटी छोटी अवस्था के लोगों को भी मैंने देखा है। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वृद्ध होने पर ही ना बैठा जाए, वो तो एक विवशता है, पर छोटी अवस्था में भी मैं देखता हूं। पहले कभी बाहर कथा कहने जाता था तो मैं देखता था छोटी छोटी अवस्था के लोग कुर्सी पर बैठते हैं ऐसा करके कथा सुनने के लिए। भाई किसी को विवशता हो तो कोई बैठे, पर मुझे लगता है श्रोता का भी अपना एक आसन होता है। श्रोता की भी अपनी एक विशेष स्थिति होती है। उसी स्थिति में, उसी आसन में बैठकर श्रवण किया जाता है, किया जाना चाहिए।
और फिर मैं तो सब बात कहने के बाद आपसे ये कह देता हूं भाई, भगवान कह रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण बात होगी, इसमें अधिक बुद्धि लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं तो माने ये कोई महत्वपूर्ण बात होगी। भगवान कह रहे हैं जित श्वासो जित आसन, माने एकाग्रदत्त चित्त होकर मेरे नाम का जप करे, रूप का ध्यान करे, लीला का चिंतन करे, इसके प्रसाद स्वरूप क्या होगा, सब ओर से धीरे 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 ममता जो है वो हटने लगेगी, सिमटने लगेगी। मम पद मनहि बांध बर डोरी। और छोटी सी बात भगवान ने उद्धव जी को साथ में और कह दी कि बोले उद्धव, संसार सच्चा है झूठा है इसमें नहीं पड़ना, हमारा है, ये मैंने बनाया है, ये जो भी प्रकट हुआ है ये मुझसे ही प्रकट हुआ है, ये मेरा ही है। इसीलिए भाई मुझे जो भक्त बात कहता है ना, मुझे वो बड़ी प्रिय लगती है। भक्त किसी द्वंद्व में नहीं पड़ता। सेवक जी महाराज हमारे कहते हैं कि हिज्जू की वाणी कैसी है, शुद्ध, फिर कह रहे अविरुद्ध, माने किसी से विरोध नहीं है, अपना रास्ता है, किसी से हमारा विरोध नहीं है। कितना सुंदर समाधान श्री मीराबाई सा कर देती हैं, जिन भेसा मारा साहेब रीझ है। क्या पहनेंगी, क्या बैरागन का भेष धरेंगी या 16 श्रृंगार धारण करेंगी? मीरा कहती है मुझे खबर नहीं है कि मैं बैरागन का भेष पहनूंगी या 16 श्रृंगार धारण करूंगी। जिन भेसा मारा साहेब रीझ है, सोई भेष धरूंगी, मैं तो बैरागन हूंगी, माई मैं तो बैरागन हूंगी। भगवान ने कहा भाई सब बातों का सार यही है, मनोमय्यर्पयन् शनैः। जैसे आंख बंद करते ही हमें संसार का स्वतः चिंतन होने लगता है, विषय का स्वतः चिंतन होने लगता है, भगवान ने कहा भाई साधनों का सार यही है कि बस जैसे आंख बंद करते ही संसार का स्मरण तुम्हें सहज होता है, ऐसी आंख बंद करते ही खुली आंख से भी सहज में ही मेरा ही दर्शन हो, मेरा ही स्मरण हो, मेरा ही चिंतन हो। मद्गुण श्रुति मात्रेण, श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सौम्बुधौ। जैसे गंगा जी की धारा अबाध रूप से समुद्र की ओर जाती है, ऐसे भगवान कहते हैं मेरा नाम मेरा गुण सुनते ही चित्त की सारी वृत्तियां मेरी ओर प्रवाहमान हो जाएं, इसी का नाम भक्ति है। कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन में तो बावरी भैरी, भूल गई भौन में तो बावरी भैरी। पूर्व भी हमने गोपी के प्रसंग की जो चर्चा की, भगवान ने कहा क्या साधन किया उन्होंने, गोपी का साधन क्या है, गोपी के भजन की विधि क्या है। गोपी तो सुबह से शाम तक संसार के ग्रह के कार्य में लगी है, पर क्या करती है, निरंतर कृष्ण का स्मरण करती है, उसको निरंतर कृष्ण के दर्शन की लालसा बनी है। आप देखो स्मरण है, ये लालसा है, ये सब कहाँ है, वही हृदय के कहीं बहुत भीतर है। मैं आज भी चर्चा कर रहा था किसी से कि श्री महाप्रभु जी ने सुधा निधि में सेवा के कितने मनोरथ प्रकट किए हैं। श्री जी की कृपा से हम शीघ्र ही सुधा निधि के सिद्धांत की कुछ चर्चा करेंगे। कितने मनोरथ श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किए हैं, लेकिन अंत में जाकर श्रीमद् सुधा निधि को जहां महाप्रभु जी विश्राम देते हैं, अंत में जाकर महाप्रभु कहते हैं कि ये सब भावना कहां प्रकट हो, मेरे हृदय में। इस सब का दर्शन मैं कहां करूं, अपने हृदय में करूं।
कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भाई प्रकट अप्रकट जो भी है उस सबका सार यही है, सबकी सिद्धि यही है, सबकी सफलता यही है कि मन निरंतर भगवान का चिंतन करे। बस भगवान ने कहा इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है, इससे बड़ा कोई योग नहीं है, यही सब साधनों की सिद्धि है। सब कर मांगो एक फल, राम चरण रति हो, राम चरण रति हो। एकाएक भगवान को सनकादिकों का स्मरण हुआ या एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादिभिः। भगवान ने कहा कि मेरे जो शिष्य हैं सनकादिक, उन्होंने भी बताया है, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई सबसे बड़ा योग यही है कि किसी प्रकार से मन भगवान में लग जाए। अच्छा देखो यहां भगवान ने सनकादिकों का स्मरण क्यों किया? आप देखो भगवान की जीव पर कैसी कृपा है, कैसी करुणा है। अब जब भगवान ने सनकादिकों की बात कुछ कही तो भगवान को पता था कि उद्धव जी मुझसे पूछेंगे कि ये सनकादिकों की चर्चा आपने इस समय क्यों हमसे कर दी। ये चर्चा भगवान ने इसीलिए की, ये चर्चा भगवान इसीलिए कर रहे हैं ताकि उद्धव जी अब इस विषय से संबंधित प्रश्न मुझसे करें। उद्धव जी प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे यहाँ की मर्यादा है, बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। अब आजकल तो समय और हो गया, हम तो खुद ही माइक लगाकर बैठ जाते हैं, लो भाई आओ सुनो। पर पूर्व काल में ऐसा नहीं था। शास्त्र कहता है ऐसा ना हो। शास्त्र तो यहां तक कहता है बिना शिष्य के उपदेश न किया जाए, बिना गुरु के प्रश्न ना किया जाए। गुरु से ही पूछिए, क्योंकि वही आपका पूर्ण समाधान कर पाने में समर्थ है। अब मान लीजिए आपकी दीक्षा कहीं और से है, उपासना कहीं और से है, अब आप मुझसे कोई प्रश्न करेंगे तो क्या आवश्यक है कि मैं आपको ठीक मार्ग दे पाऊं? अपने गुरु से जाकर पूछिए। अपनी साधना संबंधी जिज्ञासा का समाधान अपने गुरु से कराना चाहिए, और नहीं तो शरणागत होकर बैठिए। सत्संग सबका समाधान कर देता है। सत्संग कभी कभी बिना ही पूछे समाधान कर देता है। सत्संग से सबको समाधान मिल जाता है। पर अगर पूछने का कोई प्रसंग आए, अवसर आए, तो अपने गुरुजनों से ही पूछना चाहिए। और फिर गुरु के लिए भी शास्त्र निर्देश देता है कि बिना शिष्य के उपदेश न करे, किसी को भी उपदेश न करने लगे। अच्छा देखो सनकादिकों का बड़ भाग है कि भगवान उनका स्मरण करें और कहने वो मेरे शिष्य हैं, वो मेरे शिष्य हैं। अच्छा अब उद्धव जी के मन में ये नहीं आया कि छोटे से आप और सनकादिक आपके शिष्य कैसे हो गए? उद्धव जी क्योंकि भगवान को जानते हैं कि आप कौन हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। जब कोई नहीं होता तब भी आप होते हैं, जब सब हैं तब भी आप हैं, और जब कोई नहीं रहेगा तब भी एक आप रह जाएंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस सृष्टि के उत्पत्ति के एकमात्र हेतु आप हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उद्धव जानते हैं कि कौन है। अच्छा अर्जुन नहीं जानते थे। आप कभी गीता जी का अध्ययन करें तो अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो कुछ और प्रकार के हैं, उद्धव जी के प्रश्न कुछ और प्रकार के हैं। अर्जुन नहीं जानते थे, इसलिए भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा। पर उद्धव जी तो जानते हैं कि आप कौन हैं। आप सर्व कारण हैं, आप सर्वशेषी हैं, आप सर्व अंतरात्मा हैं, आप जगत पिता भी हैं, आप जगन्नाथ भी हैं, आप जगत के स्वामी भी हैं, आप परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भी हैं, आप जगदाधार भी हैं, आप जगन नियंता भी हैं। आप ही हैं, आप ही हैं, केवल आप ही हैं, ऐसा उद्धव जानते हैं। इसलिए जब भगवान ने बताया ना कि मत शिष्यई सनकादि भी, मेरे शिष्य सनकादिक जो हैं वो भी यही बताते हैं। अच्छा भगवान ने पहले तो सनकादिकों की बात क्यों की? क्योंकि वो सबसे पुराने हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सबसे पुराने हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई है वो तब से भगवान का भजन कर रहे हैं। अवस्था कैसी है उनकी? 5 वर्ष के बालक की अवस्था, उनकी सदा वही अवस्था रहती है। वो कहते हैं ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा हमको बड़े होना ही नहीं, बड़ा होने में बड़ा झंझट है। बड़ा होने से क्या होता है? बड़ा होने से भगवान भूल जाते हैं।
बड़ी अच्छी बात सनकादिक कहते हैं, बोले हमें बड़े नहीं होना है, क्योंकि बड़ा होते ही भगवान भूल जाते हैं, हमें छोटे ही बने रहना है। डोंगरे जी महाराज तो बार बार कहते थे, बोले जब तक छोटे रहोगे तब तक कन्हैया अपने पास रखेगा, और जैसे ही बड़े हो जाओगे कन्हैया दूर कर देगा। और वो सबसे पुराने हैं, वो योगी भी हैं, वो ज्ञानी भी हैं, वो परम भक्त भी हैं। और फिर मुझे लगता है कि कैसे बड़भागी हैं सनकादिक कि भगवान बड़े गर्व से कह रहे हैं भाई वो मेरे शिष्य हैं। जब गुरु अपने शिष्य का नाम गर्व से ले तो मुझे नहीं लगता कि शिष्य के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई और हो सकती है, जब गुरु कहे कि हाँ भाई वो हमारा शिष्य है। आजकल के लोग जो हैं वो तो सेठ साहूकार को अपना शिष्य बना के बड़े गौरवान्वित होते हैं, नेता अभिनेता को अपना शिष्य बनाकर गौरवान्वित होते हैं, उनके साथ अपना चित्र खिंचाते हैं। तो भगवान ऐसी किसी की बात नहीं कर रहे, भगवान कह रहे सनकादिक माने वो सतत भजन परायण है, और भगवान कह रहे हैं वो योगी भी हैं, वो ज्ञानी भी हैं, वो भक्त भी हैं, और भगवान कह रहे हैं मेरे शिष्य हैं। भगवान को गर्व हो रहा है सनकादिक की बात कहने में, और जिस कारण से भगवान ने सनकादिकों की बात कही वही घटना घटी। फिर उद्धव जी ने पूछा भगवान से, बोले वो जो सनकादिकों के साथ जो चर्चा हुई वो थोड़ी हमको भी सुना दीजिए। अब भगवान यही चाहते थे कि उद्धव जी कुछ ऐसा प्रश्न करें और मैं उस प्रश्न का उत्तर दूं, क्योंकि उस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ क्या होगा, सारी सृष्टि का कल्याण हो जाएगा, सारे लोक का मंगल हो जाएगा। मैं कल भी आपको कह रहा था कि उद्धव जी सब जानते हैं लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। देखो किसी संत के पास जाओ तो कोई भगवत परक चर्चा ही करनी चाहिए, और भगवत परक चर्चा करने के लिए अपने जीवन में साधन होना चाहिए। साधन नहीं होगा तो उठ पटांग की बात पूछोगे। बहुत से लोग तो ऐसे मिल जाते हैं, बोले चलो महाराज जी कोई अच्छी बात सुनाओ। चलो मेरी तो छवि थोड़ी ऐसी है कि मुझसे तो लोग थोड़ा दूर ही रहते हैं, पर देखने में ऐसा आता है, मिल जाते हैं, बोले चलो महाराज जी कोई अच्छी बात सुनाओ। अच्छी बात ये भाई तू मूर्ख है, अपना भी समय बिगाड़ रहा है और हमारा भी बिगाड़ रहा है। अच्छा प्रश्न करने के लिए आपके जीवन में साधन भी तो होना चाहिए। आपका प्रश्न ही तो बता देता है कि आपका साधन किस कोटि का है। आप कुछ साधन भजन करते भी हो कि नहीं करते, ये आपका प्रश्न ही बता देगा किस प्रकार का प्रश्न आप साधु से जाकर पूछते हैं, संत से जाकर पूछते हैं। यद्यपि संत के ज्ञान का आदर ही वस्तुतः संत का आदर है। मैं भक्तमाल जी में जब कभी पढ़ता हूँ और संतों के मुख से सुनता हूँ, तो जब कभी संत जाते हैं ना तो क्या होता है, पहले उनकी आवभगत की जाती है, चरण पखारे जाते हैं, चरणामृत लिया जाता है। कि रैदास जी महाराज यही क्रम तो बता रहे हैं ना, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार, फिर करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। फिर कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे और को तारे। ऐसा भी नहीं कि कोई संत आए, गुरुजन आए, आते ही बस वो बैठे भी नहीं और आप अपना सत्संग शुरू कर दो। देखो संत क्रम बता रहे, पहले संत आए तो करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। पहले जो भी साधन पत्र पुष्प आपके पास में हो उससे पहले साधु की सेवा, फिर उसके बाद उसके चरणों में बैठकर विनय पूर्वक कि अब कुछ भगवान की बात सुनाइए, अब कुछ भगवत वार्ता सुनाइए। कहें कथा और अर्थ विचारें, आप तरे औरन को तारें। और रैदास जी महाराज कह रहे हैं ऐसा सत्संग मिले, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की हुई आशा। चार पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय है जब रैदास कहते हैं कहें कथा और अर्थ विचारें, ये बड़ी बात है। और मुझे मन में बड़ी प्रसन्नता भी है और मुझे मन में इस बात का बड़ा संतोष भी है
कि लाडली लाल की कृपा से हमको ऐसा सुयोग मिल गया है, प्रसाद स्वरूप, कि हम यहाँ कथा भी कह सकते हैं और उसका अर्थ भी विचार सकते हैं। नहीं तो भाई यहाँ वहाँ जाना होता था, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, एक दिन तो भूमिका बांधने में लग जाता है, दूसरे दिन थोड़ी बात हो, तीसरे दिन आपको चल के आना है। तो इस प्रकार की चर्चा अन्यत्र संभव नहीं हो पाती थी। ऐसी चर्चा केवल वृंदावन धाम में ही संभव है, श्री जी के आश्रय में ही संभव है। मैं परसों की बात है, मैं बाहर निकला तो परसों की बात है ना, वो खड़े थे कोई, बोले थोड़ा बरेली आने का भी मन बनाइए। अरे मैंने कहा जन्मों के बाद तो वृंदावन रहने का मन बना है, अब फिर बरेली जाने का मन बना है। बड़ी कठिनाई से तो ये मन बना है कि वृंदावन का वास हो, वृंदावन का आश्रय हो। अब फिर से मन थोड़ी बनाएंगे, अब तो मन बन गया। अब तो श्री जी और संतों की कृपा से मन बन गया कि वृंदावन 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 कही रे, और वृंदावन की मन बेग शरण गही रे। देखो भाई, आप जो यहां सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल करबद्ध आपको श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में बात कह रहा हूं। ये जो भी कुछ है, ये धाम का प्रताप है। महिमा एश वृंदावन, से वृंदावन की महिमा है। तो कहें कथा और अर्थ विचारें, ये बड़ी बात है। कथा का कहना सुनना भी उत्तम है, पर कथा जिस सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर रही है, कई बार मैंने आपको कहा ना, कथा शब्द का उद्गम हुआ है कथम से। माने ये नहीं कि क्या हुआ, विचार ये करना है कि क्यों हुआ। अब जैसे ही देखो श्री भगवान ने सनकादिक की चर्चा की, उद्धव जी ने तत्काल पूछा कि बताइए बताइए, आपको इस समय सनकादिकों का स्मरण कैसे हुआ है, उस घटना को भी हमें सुनाइए। तब भगवान ने मुस्कुराकर उद्धव जी से कहा कि देखो, एक समय सनकादिक आए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने एक प्रश्न पूछा। अब भगवान कह रहे हैं भाई, प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी को नहीं आया। अब आप एक बार इस दृश्य की कल्पना कर लो, 5-5 साल के 4 बालक, वो कुछ पूछ रहे हैं, इतनी लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी ब्रह्मा जी की, 4 मुख, मानो चारों बालकों के लिए एक एक मुख है ब्रह्मा जी के पास। वो 5-5 वर्ष का बालक पूछ रहा है, ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आ रहा। थोड़ी इंसल्ट वाली बात हो जाती है ना ये, ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सनकादिकों का प्रश्न ऐसा है, आप देखिए, पुत्र ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि पिता के पास उसका उत्तर नहीं है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यहां पर सीखने को मिलती है कि ब्रह्मा जी ने ना तो उनको डांटा, हम जैसे लोग तो उत्तर नहीं है ना तो डांट के भगा देते हैं। ब्रह्मा जी ने ना तो उनको डांटा और ना ही ये कहा कि हाँ हम जानते तो हैं पर तुम अधिकारी नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे, ऐसा भी ब्रह्मा जी ने नहीं कहा। ब्रह्मा जी ने विचार किया, भाई हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, हम नहीं जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो ब्रह्मा जी ने तत्काल क्या किया, ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने मान लिया कि भाई हमें इसका उत्तर नहीं आता है। ब्रह्मा जी को अपने पुत्रों पर गर्व भी हुआ कि देखो कितनी उच्च कोटि का इनका साधन हो गया है, जो ऐसा प्रश्न लेकर मेरे पास आए हैं जिसका उत्तर मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि मन संसार में लग गया है, संसार मन में बस गया है, अब मन को और विषय को अलग कैसे करें। सनकादिक ये पूछ रहे हैं कि भाई हमने ये अनुभव कर लिया है कि बहुत साधन की उच्चावस्था में पहुंच जाने के बाद भी एक समाधि में लगा बैठा व्यक्ति जब तक समाधि में है तब तक तो उसको विषय चिंतन से मुक्ति है, लेकिन जैसे ही वो समाधि से बाहर आएगा फिर वही संसार है। अब कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, तो जब तक वो ध्यान प्राणायाम कर रहा है तब तक तो वो मनोनिग्रह कर सकता है, लेकिन भाई कभी तो संसार में आएगा, कभी तो व्यवहार में आएगा। संसार में व्यवहार में आते फिर वही विकार है, फिर वही चिंतन है। इसीलिए भगवान ने कहा नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो। भगवान ने कहा इनमें से कुछ भी नहीं, ये सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको कहीं पहुंचाते हैं, पर सदा सर्वदा सर्वकाल मेरा चिंतन, मेरा स्मरण, ये तो केवल एक मेरी भक्ति करा सकती है।
यथा भक्ति मामोर्जितः, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया कि प्रभु आप कृपा करिए, कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, उसी विषय पर आपको कहने का अधिकार है जिस विषय का आपको अनुभव है। अब कोई मुझसे कहे कि आप महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर प्रवचन करिए, तो पुस्तक पढ़ के आपको सुना देना वो तो दूसरी बात है, पर उस विषय का आपको अनुभव हो तभी कहना चाहिए। अगर आप अनुभव से कह रहे हैं तो वक्ता है, नहीं तो बक्ता है, नहीं तो वो कोई बकबक है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान हंस का रूप धारण करके आए। अच्छा, भगवान ने हंस का रूप धारण क्यों किया? हंस माने जो विवेकी है, जो क्षीर नीर को बिलग करना जानता है, इसे भगवान का हंसावतार भी कहते हैं। इस पूरी घटना में एक मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा होते हुए भी मान रहे हैं कि भाई हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। ये बड़ी विनम्रता है, हम नहीं जानते। अच्छा, संतों ने इसका भी विचार किया है कि ब्रह्मा जी क्यों नहीं जानते। जो सनकादिक ने पूछा उसका उत्तर ब्रह्मा जी के पास क्यों नहीं है? बोले क्योंकि ब्रह्मा जी सतत कर्म में प्रवृत्त हैं। ब्रह्मा जी तो दिन रात काम में लगे हैं ना, संसार बना रहे हैं और फिर सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, देख रहे हैं किसको कहाँ भेजना है। अब इस सब में जो लगा है वो तत्व का विचार कैसे करेगा, उसके मन को शांति कैसे हो सकती है? कर्म में लगे होने के कारण, व्यवहार में लगे होने के कारण, और आश्चर्य मत करना, हम भी व्यवहार में लगे, ब्रह्मा जी भी व्यवहार में लगे। ये बात दूसरी है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जो कार्य कर रहे हैं वो भगवद आज्ञा से कर रहे हैं, पर लेकिन कर्म तो कर रहे हैं। और इस कारण उनके पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। भगवान आए हंस का रूप धारण करके। अब जैसे ही हंस रूप में भगवान आए ना, ब्रह्मा जी ने तत्काल अपने आसन से उठकर प्रणाम किया। सनकादिक तो नहीं पहचाने कि कौन आया है, लेकिन सनकादिक ने जब ये देखा कि ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं तो सनकादिक ने ये समझ लिया कि भाई ब्रह्मा जी तो केवल भगवान को प्रणाम करते हैं, केवल भगवान को ही उठकर प्रणाम ब्रह्मा जी करते हैं, बाकी सब ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तो सनकादिक ने देखा ब्रह्मा जी ने उठकर प्रणाम किया है, इसका अर्थ है कि भगवान ही आए हैं, ये भगवान हैं। तो फिर ब्रह्मा जी के पीछे पीछे सनकादिक गए। अब ब्रह्मा जी ने पूछा आप कौन हैं? भगवान क्या उत्तर देते हैं? भगवान उत्तर देते हैं कि तुम्हारा प्रश्न ही ठीक नहीं है, उत्तर क्या दूं? गलत प्रश्न का उत्तर भी गलत देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने पूछा ऐसा क्यों, हमारे प्रश्न में क्या त्रुटि है? तो भगवान कहते हैं कि यदि मेरी आत्मा के विषय में पूछा है कि मैं कौन हूं, तो भी ये प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा सबका एक जैसा है। यदि मेरे आकार को देखकर प्रश्न पूछा है तो भी ये प्रश्न व्यर्थ है, क्योंकि शरीर मेरा हो या आपका पंचभूत से ही बना है। इस शरीर की रचना भी प्राणी मात्र के, जो जीव शरीर की रचना है वो पंचभूत से ही हुई है। तो भगवान ने कहा ये प्रश्न भी अनुचित है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? ब्रह्मा जी को डांटने के लिए नहीं कि भाई तुम गलत प्रश्न पूछते हो। देखो, जब व्यास जी श्री महाप्रभु जी के पास आए तो व्यास जी भी प्रश्न ही तो पूछने आए थे। यदि व्यास जी प्रश्न पूछते तो महाप्रभु जी उत्तर देते, फिर तो भाई प्रश्न उत्तर कई महीनों चलते रहते। व्यास जी के पास पूछने के लिए इतने प्रश्न थे कि वो प्रश्नोत्तर जो था वो कई महीनों चलता रहता। पर जो महापुरुष होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई ये प्रश्न उपस्थिति क्यों हुआ है, ऐसी कौन सी भूल हो गई, ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई जिसके कारण मन में ये प्रश्न उपस्थित हुआ। तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं देते, वो सीधे जाकर जो उस प्रश्न का मूल है, जिस कारण मन में प्रश्न उपस्थित हुआ है, वो उस प्रश्न के मूल को ही समाप्त कर देते हैं। व्यास जी तो इतनी पोथियां लेकर आए थे, थोड़ा यहाँ से पूछेंगे, थोड़ा वहाँ से पूछेंगे। महाप्रभु जी ने क्या कहा? महाप्रभु जी ने एक बात कही, व्यास जी मैं आपके पूछे बिना ही आपको बता देता हूँ, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहो कौन सचु पाए। आपने एक मन को अनेक ठौर पर लगाया है, इसीलिए आप व्याकुल हैं। बस व्यास जी का यहीं से समाधान हो गया। प्रश्न तो व्यास जी ने कोई पूछा ही नहीं। आप इस घटना का चिंतन करिए
व्यास जी ने एक भी प्रश्न कहां पूछा? व्यास जी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। महाप्रभु जी ने जिस कारण प्रश्न उपस्थित हो रहा था उस कारण का ही निवारण कर दिया। बोले इस कारण ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है। तो जब महापुरुष उत्तर देते हैं ना, इसीलिए मैंने आपको कहा भाई गुरु से ही पूछना, ताकि आपका पूरा समाधान हो जाए। ऐसा नहीं कि पूछ भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन फिर भी अपने मन का समाधान नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखा, यहां से भी पूछा, वहां से भी पूछा, जहां मौका मिला वहीं वहीं पूछा, और आज तक समाधान नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई। तो ऐसे किसी समर्थ महापुरुष से पूछिए कि पहले तो पूछना ही ना पड़े, और पूछना भी पड़े तो एक बार पूछने पर फिर समाधान हो जाए, फिर उसके बाद कोई प्रश्न ना रहे। यही तो गुरु के मिलने का लक्षण है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, नाम रंग लागा। मन का संशय भागा। व्यास जी क्या कहते हैं? कृपा का लक्षण व्यास जी बता रहे हैं, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। बोले गुरु की कृपा का लक्षण क्या है? अब मन में कोई प्रश्न नहीं है भाई, अब हमको कुछ पूछना नहीं है, अब कोई प्रश्न नहीं है। गुरु ने सीधा मार्ग दे दिया है। अब भाई धीरे धीरे या तीव्र गति से जैसे भी हो सकेगा, अब बस इस मार्ग पर चलेंगे, अब कोई प्रश्न नहीं है। मन की गांठ खोल दी गुरु ने, मन की दुविधा दूर भगाई। बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई। गुरु के मिल जाने के बाद भी प्रश्न है, माने गुरु नहीं मिला, या फिर आप शिष्य नहीं है, या फिर आप शिष्य नहीं है। तो भगवान ने ये कहा ना कि आपका प्रश्न ठीक नहीं है, इसलिए नहीं कि भगवान ब्रह्मा जी को डांट रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपको पूछना नहीं आता। भगवान कारण का निवारण कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी को ही लिए जा रहे हैं कि भाई ये प्रश्न आया कहां से। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई प्रश्न ये है कि मन ऐसा विषयों में रम गया है, विषय मन में रम गए हैं कि अब इनको अलग कैसे करें। तो पहले तो भगवान ने कहा कि पहले बताओ मन और विषय अलग अलग है क्या? आप देखो मन क्या है, आप कभी अपने निकट जाकर देखो, अपने भीतर उतर कर देखो मन क्या है। कभी काम मन है, कभी क्रोध मन है, कभी लोभ मन है, कभी मोह और अहंकार मन का रूप लिए हैं, या मन उनका रूप लिए है। तो भाई इस हंसावतार में भगवान ने ब्रह्मा जी और सनकादिक के साथ बड़ी विशद तत्व की चर्चा की, पर मैं तो कहूंगा भाई वो तो भगवान और उनके बीच की बात है। मैंने अब हमारे शब्दों में कहूं तो हमारे स्तर से बहुत ऊंची बात है। मैं तो जो सार की बात मिली वो आपको निवेदन कर रहा हूं। भगवान ने कहा ये मन है, ये विषय है, ये चित्त है, ये बुद्धि है, ये देह है, ये संसार है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये सत्य है, ये असत्य है। बोले भाई इस प्रपंच में न पढ़ के भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। देखो दो मार्ग हैं, एक तो ये कहो कि ये भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान नहीं है, अंत में जो बचे वो भगवान है। इसको नेति नेति का मार्ग कहते हैं, निषेध का मार्ग कहते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो वेदांती लोग होते हैं, वो इसी प्रकार चिंतन करते हैं। ये भगवान है, नहीं ये भी नहीं है, ये है, नहीं ये भी नहीं है। क्या शरीर भगवान है, क्या मन भगवान है, क्या बुद्धि भगवान है, क्या संसार भगवान है, क्या ये पंचभूत भगवान है? बोले नहीं, इनमें से कोई भगवान नहीं है। बोले इसके अतिरिक्त जो बच जाए वो भगवान है। लेकिन उनको फिर बस सोच कर संतुष्ट हो जाना पड़ता है, हाँ भाई जो बच गया वो भगवान है। पर भक्त ऐसा नहीं करता है, भक्त ऐसा नहीं करता। भक्त कह रहे ये भी भगवान का है, वो भी भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, तुम भी भगवान के हो। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा ले जा। बोले भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। तो देखो दो रास्ते हैं,
एक ये रास्ता है कि नहीं, इनमें से कुछ भगवान नहीं है, जो इसके अतिरिक्त जो एक बच जाता है वो भगवान है। और एक हमारी भक्ति क्यों हमें मार्ग दिखाती है, बोले नहीं, सब प्रभु का ही है, सब प्रभु में ही है, सब प्रभु से ही है। जबकि दोनों ही धाराएं हैं और दोनों ही प्रकार से भगवत तत्व का चिंतन विचार महापुरुषों ने किया है, पर अपने को तो भगवान की बात सुननी है, अपने को तो भगवान की बात माननी है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं, भाई इस झगड़े में मत पड़ो, इस झगड़े में पड़ोगे तो उलझ जाओगे। क्या है क्या नहीं है, भगवान ने कहा सब हमारा ही है, सब हमसे ही है, सब हम में ही है। और मुझे लगता है अंतिम सत्य तो वही है ना, जो स्वयं सत्य अपने मुख से कह रहा हूं। जो भगवान कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है भाई। तो काम की बात अपने हाथ क्या आती है? अपने हाथ ये आती है भाई, ना अपनी ओर देखना है ना संसार की ओर देखना है। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिया। हमें श्री जी की ओर देखना है, अपने मन में यही भाव रखना है, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। एक बात यहां पर मैं स्पष्ट करूं, श्री गोपालाचार्य जी महाराज जी बात कहते थे, बोले ऐसा नहीं करना कि सब भगवान हैं। बोले फिर जूता कहां रखोगे, तो व्यवहार में झंझट पड़ेगा। बोले अपने मन में यह भाव रखना, सब भगवान का है, ये सब प्रभु का है, ये जो भी है संसार में ये सब प्रभु का है, और प्रभु हमारे स्वामी हैं। तो जैसे सेवक अपनी स्वामी की छोटी से छोटी वस्तु की भी संभाल करता है और बड़ी से बड़ी वस्तु की भी संभाल करता है, ऐसे ये जो कुछ है, जो पसारा है, जी जंत सब तुद उपाय। जैसे कबीर कहते हैं ना, साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। कबीर ये नहीं कह रहे कि सब जीव साईं हैं, वो कह रहे साईं के सब जीव हैं, सब प्रभु के हैं, कीड़ी कुंजर दोए। तो सार की बात हमारे हाथ में आती है कि भाई बहुत ज्यादा इस बहस में नहीं पड़ना, क्या सच्चा है क्या झूठा है, ना अपनी ओर देखना है ना संसार की ओर देखना है, श्री जी की ओर देखना है। काऊ की बस नाई तुम्हारी कृपाते, सब होए बिहारी बिहारिन। तो हंस रूप में भगवान आकर भगवान ने सार की बात बता दी। हंस यही तो करता है ना, सार ग्रहण करता है, उसे सारग्राही कहते हैं। भगवान ने सार की बात बता दी, बोले भाई इस सब में मत पड़ो, इस झंझट में पड़ने से क्या होता है। बोले बुद्धि का विलास है, पड़े रहिए। पर और हमारे लिए तो भाई ये मार्ग बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कलयुग है, अल्प मति अल्प गति हम हैं, क्षणभंगुर ये जीवन है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। देखो आज ऐसा समय उपस्थित है, आज तो आपको टीवी पर कोई ध्यान सिखाने वाला मिल जाएगा, वो टीवी पर ही आपकी कुंडलिनी जागरण करा देंगे और जाने कैसा कैसा प्रपंच आज देखने को मिलता है। हम भूल नहीं जाएं, हम भटक नहीं जाएं, भाई सीधा सीधा भजन का मार्ग पकड़ना। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, सूधो चले आपने धर्म, सीधा सीधा भजन का मार्ग पकड़ना, सीधे सीधे हरि भजना। ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास। सेवक जी महाराज स्पष्ट कर रहे, सार भजन हरिवंश को। अच्छा देखो, श्री सेवक जी महाराज ने प्रथम प्रकरण का नाम क्या कहा है? श्रीहित जस विलास। फिर कहा है श्रीहित रस विलास। जस विलास अर्थात जो भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है वो जस विलास ही है, विश्वंभर सब जग आभास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाए हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाए हो। पहले सेवक जी ने कहा भाई सबको हितमय मानकर
नहीं तो किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा, श्री जी का भजन नहीं होगा, श्री जी की सेवा नहीं होगी। मन राग द्वेष में पड़ा रहेगा तो वो सहचरी का जो भाव है, वो जो विशुद्ध प्रेम भाव है, वो हृदय में कैसे स्थिर होगा? तो मन को राग द्वेष से मुक्त करने के लिए सेवक जी ने पहले जस विलास कहा, भाई विश्वंभर सब जग आभास, ये जो कुछ है सब हितजू का ही है, सब हितमय है, ये सब हितमय है। तो इस प्रकार पहले अपने मन को राग द्वेष से मुक्त कर ले। सब श्री जी का है, हम भी श्री जी के हैं और ये सब भी श्री जी का है। इस नाते काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी, दो पल्ले भारी। और मैं तो बार बार आपको कहता हूं भाई, अपनी ओर देखकर भी भजन नहीं होता, संसार की ओर देखकर भी भजन नहीं होता। भजन तो श्री जी की ओर देखकर होगा, उनकी कृपा करुणा की ओर देखकर होगा, उनके स्वभाव की ओर देखकर होगा। बार बार अपने मन को कहना पड़ेगा, कहना चाहिए, राख मन भरोसो तोहे पोषी हैं श्री राम। एक बार उद्धव जी ने पूछा, बोले प्रभु आप जिस प्रकार कह रहे हैं उस प्रकार तो मुझे जीव का संसार के दुष्चक्र से निकलना लगभग असंभव ही जान पड़ता है। आप कह रहे हैं कि इस प्रकार पहले सत्वगुण बढ़ाए और जीव से भूल होना बड़ा स्वाभाविक है, तो पग पग पर उससे भूल हो सकती है। तो ऐसा सुनकर तो लगता है कि माने संसार के दुष्चक्र से निकलना लगभग असंभव है। पर देखो भगवान इतना सुंदर समाधान करते हैं, सांत्वना देते हैं। भगवान ने कहा नहीं, थोड़ी भूल हो जाए कोई बात नहीं, फिर उठे फिर चले। एक बार कोई साधक, कोई महात्मा रसिक पदरेणु श्री महाराज जी के पास ही आए, तो बड़े व्याकुल थे। महाराज जी ने पूछा व्याकुलता का कारण, तो बोले महाराज मुझसे कुछ भूल हो गई। माने साधक जीवन में उनसे कुछ भूल हो गई होगी, कुछ अनुचित कर बैठे होंगे, उस भूल के कारण उनको बड़ी ग्लानि हो रही, बड़ा पश्चाताप हो रहा। और वो कह रहे कि मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार इसका पश्चाताप करूं। अब देखो शास्त्रों में तो बड़ी बड़ी विधियां बताई हैं पश्चाताप की, दाना बीन बीन कर खाओ और 1 साल तक ऐसा करो वैसा करो। पर भजन के मार्ग पर ऐसा नहीं भाई। महाराज श्री ने उनको क्या उत्तर दिया, बोले जाओ महात्मा, जमुना जी का स्नान करो, मंदिर में जाकर श्री जी को थोड़ा भोग लगाओ और एकांत में बैठकर थोड़ा नाम जप करो और अपने भजन में लग जाओ। कोई बात नहीं, भूल हो गई है। भूल का सबसे बड़ा शोधन क्या है? भूल की स्वीकृति। आपको स्वीकार है कि आपसे भूल हुई है, प्रयास करना कि पुनः ऐसी भूल दोबारा ना हो। थोड़ा श्री जी का नाम जप करो, जमुना जी का स्नान करो और फिर से भजन में लग जाओ। तो उद्धव जी ने पूछा भगवान से, प्रभु ये मार्ग सुनने में तो बड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है, कहीं से भी भूल हो सकती है। अब बताइए, कल हमने जिन 10 बिंदुओं पर चर्चा की, अब उन 10 के 10 को साधना तो बड़ा कठिन है। हम व्यवहार में रहते, कहीं से भी भूल हो सकती है, हो ही जाती है, हो ही रही है और होती रहेगी, क्या करें? तो भगवान कह रहे कोई बात नहीं, कैसी भी भूल हो जाए, सब है रोग की औखद नाम भजिए हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। इसीलिए शास्त्र, जल, देश, प्रजा, समय और कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, अंत में भगवान कह रहे हैं संस्कार। और इसीलिए कल मैंने आपको निवेदन किया, भाई सत्संग का संस्कार जीवन में रखना। ये शुद्धि अशुद्धि सब अपने स्थान पर रहे, सत्संग का संस्कार अपने जीवन में रहे। देखो भूल होना बहुत स्वाभाविक है, एक बार नहीं अनेक बार होती है, बार बार होती है। और मैं तो आपको अपने अनुभव से थोड़ा सा ये कहूंगा, अंत तक होती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अंत तक साधक बने रहना है, सिद्ध नहीं। सिद्ध कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। व्यास, वशिष्ठ प्रभृति महापुरुषों से भी कभी कभी भूल हो जाती है, ऐसा शास्त्रों पुराणों में वर्णन मिलता है। हो भी जाए कोई बात नहीं, प्रभु के स्वभाव की ओर ही देखना है, श्री जी की कृपा का विचार करते हुए। हाँ, इतना अवश्य ईमानदारी से प्रयास करना है, पुनः ये भूल ना हो, पुनः मन फिर उस मार्ग पर न जाए। तो यहां पर ये 13वां अध्याय विराम लेता है
और सार की बात हमारे हाथ में ही आती है भाई। ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास, सार भजन हरिवंश को। आचार्य की कृपा से हमें आचार्य की शरणागति मिल गई है, नाम मिल गया है, राधा वल्लभ लाल का रूप मिल गया है, हमारे महाप्रभु जी ने हमें निकुंज की लीला सुना दी है, और रहने के लिए हमें राधा मोहन को निज मंदिर ये वृंदावन धाम दे दिया है। तो देखो, नाम भी है, रूप भी है, लीला भी है और धाम भी है। बस नाम रूप लीला और धाम का आश्रय लेकर मन को धीरे धीरे संसार से हटाकर, विषय चिंतन से हटाकर और श्री जी के चरणों में निवेदन करना है। ये बात कहते कहते मुझे फिर से मीरा जी का वही भाव याद आ रहा है। माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, 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 गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रियतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रियतम, देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, तो गिरिधर के घर जाऊं, रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भय उठियाऊं, रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भय उठियाऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, 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 जूत्यों ताहि रिझाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे सोई पहन, जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे सोई पहन, जो देवे सो खाऊं,
प्रीत पुराणी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। उन बिन पल न रहा, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, आई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी। बार बार बलि जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय।